Hello students, today we will discuss our new topic as electric potential due to electric dipole at a point on the equatorial line of the dipole। इस टॉपिक के पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट। पहला केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा केस है जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में अक्सर आता है, और इसके पहले वाला जो आता है वो 3 मार्क्स के केस में, यानी 3 मार्क्स का आ जाता है और ये 2 मार्क्स का आता है, तो इसके भी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ना। तो आज हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे प्लेस्ड किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द dipole। Okay, now first of all let us consider an electric dipole AB, which is formed by minus q and plus q charges। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। तो मान लिया गया, सबसे पहले कंसीडर किया गया, let us consider an electric dipole AB of length 2L, है ना, formed by minus q, which is formed by minus q and plus q charges, and its midpoint is O। इसका मिड पॉइंट O हमने कंसीडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस स्टूडेंट L हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना। देखिए इसको ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट, है ना। तो ये अब क्या किया जाए, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, राइट बाइसेक्टर भी इसको बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन हम खींचते हैं और उसी को इक्वेटोरियल लाइन या इसी को राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। तो now we consider there is point P on the equatorial line of the dipole at a distance small r। कंसीडर कर लिया गया, let us consider, and there is a point P on the equatorial line means right bisector which passes through the midpoint O, है। इसके मिड पॉइंट O से पास करने वाला एक लाइन है, that is equatorial line, और इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। अब क्या होगा, इसको हम ज्वाइन करते हैं, इससे ज्वाइन कर देते हैं, इससे भी इसको ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन कर दिया गया। ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ज्वाइन कर दिया गया। अब ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L, ये R है। तो देखिए दोनों साइड में इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, √r² प्लस L², और इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस साइड का भी वैल्यू √r² प्लस L² हो जाएगा, है ना। ये डायग्राम क्लियर हो गया, है ना स्टूडेंट। अब क्या कंसीडर किया, देखिए अभी तक हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2L whose midpoint is O and it is formed by minus q and plus q charges। Now we have considered there is a point P at a distance smaller। now suppose consider क्या, सबसे पहले यहाँ कंसीडर किया गया कि there is a point P on the equatorial line of the electric dipole, यानी राइट बाइसेक्टर पे एट मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ओ के परपेंडिकुलर
इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट पी है एट विच वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सपोज ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V1 at point P and due to this minus Q charge electric potential at P is V2, ओके इसके कारण V1 ड्यू टू प्लस Q क्या है इस पॉइंट P पर। अब स्टूडेंट मैं एक पॉइंट और आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P यहाँ पे था तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो फाइंड आउट किया था आपने क्या था V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या फाइंड आउट किया था P/r², यही फाइंड आउट किया था ना P/r, ये फाइंड आउट किया Q/r था, है ना। देखिए ये तो हम जो इसके पहले फार्मूला लिख रहे थे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण था ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल किसी पॉइंट पे। ये जो है किसी पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगा इस चार्ज के कारण V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होता है ना स्टूडेंट। अब इसी फॉर्मूले को रेफरेंस देते हुए हम यहाँ यूज करेंगे। वी हैव कंसीडर ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्जेस the electric potential at point P are V1 and V2, लिख दे रहा है। let V1 and V2 be the electric potential at point P due to charges plus Q and minus Q respectively, ये हो गया respectively, ओके। therefore V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है देखिए रूट में r² प्लस l² है ना, और चार्ज क्या है पॉजिटिव है तो वैल्यू भी फर्स्ट मिलेगा 1/4πε0 और क्या हो जाएगा Q/√r² प्लस l²। हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट हम ये लिखे हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज क्या होगा एट पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगा ये होगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा V2 का वैल्यू इसी तरह लिखे, यहाँ पर भी डिस्टेंस है ये लेकिन चार्ज क्या है निगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4πε0 और माइनस Q/√r² प्लस l², है ना स्टूडेंट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल है तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल है तो नेगेटिव होगा, है ना। यहाँ ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ड्यू टू दिस वी टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर हम लिख दें यहाँ लिखेंगे सिंस क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर क्या होगा सो द resultant electric potential at P will be algebraic sum of V1 and V2, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट एल्जेब्रिक सम लिया जाएगा, जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है हम उसका एल्जेब्रिक सम लेते हैं, है ना। तो यहां से एल्जेब्रिक सम लिया जाएगा V1 और V2, देयरफॉर क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या रिजल्टेंट टोटल
टोटल, यहां से लिख लिया जाए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू हम रखते हैं, देखिए ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग V1 और V2 की वैल्यू। तो V1 और V2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए दिस इक्वेशन में, क्या होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू रखो स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ प्लस ये माइनस के टर्म के साथ है, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज के कारण है, यहाँ लिख दिया गया, यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं माइनस क्यू अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिख रहा है स्टूडेंट, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, ये हो गया। अब ये निगेटिव साइन सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, माइनस यहाँ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, ये हो गया। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो सेम क्वांटिटी है और डिफरेंस लेंगे तो दोनों कट जाएंगे ना, कट जाएंगे, क्या आ गया, ये टोटल वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या मिला स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज 0, है ना। इस लाइन पर आपको मैं ऐसे यहाँ एक और खींच के दिखा देता हूँ, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यही इक्वेटोरियल लाइन जाएगा ना इसके मिड पॉइंट से, तो इस लाइन पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मिड पॉइंट पे फाइंड आउट अगर सेम और इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, तो उसके मिड पॉइंट उनको ज्वाइन करने वाला लाइन के मिड पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, और मिड पॉइंट से पास करने वाला जो इक्वेटोरियल लाइन या राइट बाइसेक्टर होगा वहां पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी, है ना स्टूडेंट। तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। सो वी हैव फाउंड एंड वी हैव कैलकुलेटेड दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on the equatorial line of the dipole is 0 at any point on the equatorial line the electric potential will be 0। okay students, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।